नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के छवि। आज मैं अपने प्रत्येक नौजवान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मृत्यु भोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह कुरीति प्रथा वर्षों से चली आ रही है। समाज शिक्षित होते गए, फिर भी यह प्रथा नहीं समाप्त हुई। इसलिए मैं अपने प्रत्येक नौजवान से यह पूछना चाहता हूँ, क्या मृत्यु भोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है, अगर कोई आदमी का देहांत होता है तो उसके घर के सारे लोग दुखित होते हैं। और मैं 15 दिन तक क्या करता हूँ, उनके नाम पे खूब भोज करता हूँ। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है, लोग क्या करते हैं, आज पगड़ी है, आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध को करते हैं, क्या करते हैं, पूरी कचौरी सब्जी जलेबी मिठाई। ये क्या है? या खुशी से खा रहे हैं या कि दुखित होकर खा रहे हैं? मैं प्रत्येक आदमी से पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आप ये इस तरह के व्यंजन खाते हैं मरने के बाद, क्या खुशी में ही खा रहे हैं? क्योंकि वो भले मर गया है, अच्छी बात है, उसके नाम पे खूब भोज खाओ। ये कुरीति प्रथा कब बंद होगी? हमारी समाज कब जागेगा? इसलिए मैं प्रत्येक नौजवान से पूछना चाहूँगा कि आप लोग आगे आएँ और इस प्रथा को समाप्त करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने समाज में एक बैठक करके इस पर चर्चा करूँ, ताकि इस कुरीति प्रथा को समाप्त कर सके। इसका एक निदान मैं बताता हूँ। अगर किसी के घर में कोई देहांत कर जाता है तो देहांत में क्या होता है, जब कोई किसी का दाह संस्कार होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वो लोग दाह संस्कार करके जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इस काम को 3 दिन में ही समाप्त करना होगा। जैसे तीसरा दिन ही हमें, अगर 9 केस की प्रथा है तो आप तीसरा दिन ही बाल मुड़वा लें, और तीसरा दिन ही आप जो है जितने लोग दाह संस्कार में गए हैं खास करके उनको खिलाकर और एक भक्ति प्रोग्राम जैसे हनुमान आराधना करा लें। उससे क्या होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और भोज बिल्कुल न करें। हाँ, मैंने ये भी कहा है कि जो दाह संस्कार में जो गए हैं उनको ही सिर्फ भोज खिला देना है, ताकि क्या होता है, एक ऋणी होता है जो वर्षों से कहा जाता है कि किसी के अगर दाह संस्कार में कोई जाता है तो उसके ऊपर एक ऋण होता है, तो उस ऋण को चुकाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि तीसरा दिन ही हमें उन सबको, जो भी लोग दाह संस्कार में गए हैं, उनको खिला देना है। और 9 केस जो भी करना है तीसरा दिन ही कर लेना है। और तीसरा दिन ही जो है एक हनुमान आराधना करके उसके नाम पे एक पूजा करके और इस 15 दिन की परंपरा को समाप्त कर देना है। क्योंकि क्या होता है, सारे लोग दुखित होते हैं और समाज में एक कुरीति कैसी चली है कि 15 दिन तक लोग भोज खाते रहते हैं। मरने का दुख नहीं होता, यहाँ दुख होता है कि चलो मर गया है, अच्छी बात है, चलो उसके नाम पे खूब भोज खाया जाए, जश्न मनाते हैं। उससे बड़ी बुरी परंपरा समझिए, क्या होता है, पगड़ी के दिन लोग मछली खाते हैं। कहते हैं कि अगर इस दिन मछली नहीं खाएगा तो साल भर नहीं खाएगा। अरे यार, ये कौन सी मूर्खता है? उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, ये कौन सी मूर्खता है? क्या मर जाने वाले के नाम पे खूब पार्टियां करो, खूब खुशियां मनाओ, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो? ये कब ये समाज से बुराई खत्म होगा? इसके लिए मैं समाज के प्रत्येक लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने समाज के बीच इस पर विचार विमर्श करूं, एक बैठक करूं, जिसमें सब लोग अपना अपना निर्णय दें कि नहीं, यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए, हमें मृत्यु भोज नहीं करना है तो नहीं करना है। इसलिए प्रत्येक नौजवान से मैं आग्रह करूंगा, पहले वो आगे आए और मेरा सपोर्ट करें। कुछ लोग क्या है, कहते हैं कि आप वीडियो बनाइएगा तो वीडियो में लोग सपोर्ट करेंगे कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल हकीकत में वो आपका साथ नहीं देंगे। मैं जानना चाहता हूँ, शिक्षा अगर आपने पाया है तो शिक्षित होने का भी एक दायित्व निभाइए, एक शिक्षित समाज का निर्माण कीजिए। क्योंकि जो बुराई परंपरा वर्षों से चला आ रहा है उसको हमको समाप्त करना है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को कहूँगा, मृत्यु भोज किसी भी शर्त पे नहीं होनी चाहिए। उससे भी बड़ा फैशन है कि मृत्यु भोज में कार्ड छपता है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे लगता है कि भाई वो मर गया है तो उसके नाम से कार्ड छाप दो, जैसे उसको जो है कोई डिग्री हासिल हो जाए। अरे, ये मूर्खता की परंपरा हमें कब बंद करेंगे? इसके लिए हमको जागरूक होना होगा और प्रत्येक आदमी मिलकर इस पर बैठकर विचार विमर्श करके अपने समाज से मृत्यु भोज को समाप्त करना है। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और शिक्षित होगा। इसके लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा
कि आप मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सहयोग दें और मैं अपने समाज में बैठक करके इस पर बहस करके इसको सदा के लिए बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें जश्न नहीं मनानी है, हमें किसी के दुखित में दुख प्रकट करना है, संवेदना होना चाहिए, न कि हम जश्न मनाएं। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप हमें सहयोग और सपोर्ट करें ताकि मैं मृत्यु भोज सदा के लिए बंद करा सकूं अपने इस समाज से। धन्यवाद।